हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य। गाइस, आज का क्लास स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली मटेरियल्स के बारे में जानेंगे और उसे ग्रुप्स में किस प्रकार रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है उस पर हम लोग बातें करेंगे। राइट, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को हम लोग मेनली 3 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लोग देखेंगे क्या कि व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल क्या होते हैं, मटेरियल्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसे उसके बारे में जानेंगे, और जो प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स के उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट, इधर जो ये सारे दिए गए हैं ये मटेरियल्स के ही प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अपीयरेंस हुआ, हार्डनेस हुआ, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता है या डूब जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है उसके बारे में भी देखेंगे। राइट, कीवर्ड्स देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। पहला, हार्ड। हार्ड का मतलब जानते हुए होंगे, हार्ड का हिंदी क्या होता है? कठोर। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कठोर हो, यानी कठोर का मतलब क्या कि उसका शेप फिक्स्ड हो। अगर उसको हम कंप्रेस करें, दबाते हैं, तो वो दबाने पे उसका शेप चेंज नहीं होता है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग हार्ड बोलेंगे। इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल उस तरह के मटेरियल्स को बोलते हैं जो पानी में घुल मिल नहीं सकता हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बालू को लेते हैं, बालू को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या वो घुलता है? नहीं घुलता। उस तरह के सब्सटेंस को बोलेंगे इनसोल्यूबल, और जो घुल जाता है उसे बोलेंगे सोल्यूबल। राइट, लस्चर का मतलब होता है चमक। वो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर खुद चमक हो, जैसे डायमंड, तो उसे लस्चर बोलते हैं। मटेरियल क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेटल्स क्या होते हैं उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। ओपेक, ओपेक हुआ, ट्रांसलूसेंट हुआ और ट्रांसपेरेंट हुआ। इन तीनों को हम लोग डिटेल में इस क्लास के अंत में देखेंगे। राइट, रफ क्या होता है? रफ का मतलब रूखरा, जो खुरदरा होता है, सरफेस स्मूथ ना हो। सोल्युबल हमने बता ही दिया, सोल्युबल और इनसोल्युबल दोनों आपस में अपोजिट हैं। ये पानी में नहीं घुल सकता और ये पानी में घुल सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 1 है व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल क्या होते हैं? यहाँ पे ये मटेरियल का डेफिनेशन है। मटेरियल किसे कहेंगे? मटेरियल एक सब्सटेंस हो सकता है या फिर मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। मटेरियल यहाँ पे ये समझिए, मटेरियल मान लीजिए एक मटेरियल है, तो ये मटेरियल एक सब्सटेंस से भी मिलकर बन सकता है या फिर मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस से मिलकर ये बन सकता है। और ये मटेरियल किस चीज को फॉर्म करेगा? ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेगा। राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस चीज का जरूरत है? मटेरियल को। और मटेरियल या तो एक सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बन सकता है या फिर मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बन सकता है। इसी को बोलते हैं मटेरियल। और मटेरियल या तो प्योर हो सकता है या फिर इम्प्योर, लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग मैटर। राइट, हम लोग आसपास क्या देखते हैं? चेयर देखते हैं, बुलक कार्ट। बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी। साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन, यानी कुकिंग यूटेंसिल्स उसे बोलेंगे जो खाने पकाने के लिए यूज किया जाने वाला बर्तन होता है। ये बुक्स हो गया, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स, और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। और क्या होते हैं? ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेज। जितने भी से ये ऑब्जेक्ट्स हैं उसका शेप डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है, और उसके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं। अगर हम लोगों को यह बोला जाए कि वैसा कुछ प्लास्टिक के जितने भी बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ग्रुप करो, तो हम लोग क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करेंगे? बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग प्लास्टिक के कैटेगरी में इन लोगों को डालेंगे। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोगों के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये वो या तो वन मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं या फिर एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बने हुए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ब्रिक। ब्रिक मीन्स क्या होता है? ईंट। ब्रिक का अगर एग्जांपल लें तो ब्रिक किस चीज से मिलकर बना है? मड, यानी कि कीचड़, मड बोलें या फिर सॉइल बोलें, वाटर, और उसको बनाने के लिए जो एक शेप चाहिए, लकड़ी का जो शेप होता है उससे मिलकर एक ईंट बनती है। और फिर ईंट को बाद में किस चीज के लिए यूज किया जाता है? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए। राइट,
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एक मटेरियल है, ब्रिक क्या है, मटेरियल है, और इस मटेरियल को बनाने के लिए हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस का यूज किया, राइट। और जो भी हम लोगों ने मटेरियल बनाया वो फर्दर आगे भी जाके कुछ मटेरियल्स को बनाने में यूज में आया, ठीक है। तो जो भी मटेरियल्स हम लोग बनाते हैं वो या तो ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, इन सारी चीजों को मिलाकर मटेरियल्स बनता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक से ज्यादा मटेरियल से भी मिलकर बना हुआ, जैसा मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया ब्रिक का, ब्रिक सॉइल से भी मिलकर बना हुआ है, वाटर भी उसमें ये यूज किया गया था। तो एक मटेरियल से अधिक भी मटेरियल्स को यूज किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट बना उसको फर्दर भी यूज किया जा सकता है कोई भी न्यू मटेरियल बनाने के लिए, जैसे ईंट को क्या बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी यूज किया जा रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ मटेरियल हैं और उसी मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बने, जैसे वुड है तो वुड से क्या चेयर, टेबल, क्लॉक, बुलेट कार्ट और उसके चक्के, ये सब क्या वुड से बनते हैं। पेपर से बुक हुआ, नोटबुक हुआ, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ईटीसी, ये सारे चीज किस चीज से बने, पेपर से बने। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, समझाने के लिए मैंने ये आप लोगों को दिखाया, राइट। अब टॉपिक 2 हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में। अब ये यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिएगा। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा है, राइट। और यह होता क्या है कि मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कोई भी मटेरियल देखें तो दूसरे तरह के मटेरियल से क्या होता है वो डिफरेंट दिखता है। वुड है, लकड़ी है, वो आयरन से डिफरेंट दिखेगा, आयरन है वो कॉपर और अल्युमिनियम से डिफरेंट दिखेगा। मटेरियल हैव दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, लस्टर हमने आपको बताया जिसके अंदर चमक हो, राइट। वैसा ऑब्जेक्ट जो शाइन करे उसको बोलते हैं लस्टर, उस मटेरियल को बोलेंगे लस्टर वाला मटेरियल वो है। और यूजुअली वो कौन सा मटेरियल होते हैं, जो मेटल होता है, राइट। आयरन हुआ, कॉपर, अल्युमिनियम एंड गोल्ड, ये सारे क्या चीज हैं, वो मेटल्स हैं। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर साइन एंड अपीयर डल, और कुछ मेटल्स होते हैं ऐसे जो धीरे धीरे अपना साइनिंग खोने लगते हैं और वो डल बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज हार्डनेस के बारे में। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. जब हम लोग अपने हाथों से कोई भी ऑब्जेक्ट को दबाते हैं तो होता क्या है कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स आसानी से दब जाते हैं, अपना शेप आसानी से वो चेंज कर लेते हैं, और कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो नहीं दबते और वो कठोर होते हैं। तो जो अपना शेप इजिली चेंज हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट मटेरियल, और जो डिफिकल्ट टू कंप्रेस हो यानी कि दबाने में हम लोग को मुश्किल आ रही है, वो शेप अपना शेप नहीं चेंज कर रहा है, तो उसे हम लोग हार्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, कॉटन हुआ और स्पंज हुआ, ये दोनों इजिली अपना शेप चेंज कर लेते हैं, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, सॉफ्ट का। और आयरन क्या है, हार्ड है, राइट। नेक्स्ट है मटेरियल का प्रॉपर्टी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सिंपल समझिए ये कि वैसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए यानी कि पानी में घुल जाए, तो ऐसे मटेरियल्स को बोलेंगे सोल्यूबल। जैसे शुगर, शुगर को क्या होता है पानी में डालते हैं वो घुल मिल जाता है। और इनसोल्यूबल वैसा मटेरियल जो डिजोल्व ना हो, राइट, उस तरीके के डू नॉट मिक्स विद वाटर, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे, मटेरियल्स को बोलेंगे इनसोल्यूबल। इसका एग्जांपल क्या होगा, सैंड, बालू। बालू को आप कितने घंटे भी पानी में डालकर उसे घुलाते रहें वो नहीं घुलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे सब्सटेंस है कुछ और इधर डिसअपियर, अगर हम लोग इस सब्सटेंस को पानी में डालते हैं तो क्या वो डिसअपियर होगा या फिर नहीं होगा, आइए देखते हैं। शुगर है जैसे, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। सैंड नहीं होगा, चॉक पाउडर पूरी तरीके से नहीं होगा, सैंड स्ट्रो ये भी नहीं होगा, राइट। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या पानी भी, ये लिक्विड्स जो भी कुछ एक्स्ट्रा में जो लिक्विड्स होते हैं पानी के अलावा, वो भी क्या पानी में घुल मिल जाते हैं।
तो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लिक्विड जो नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं लेमन जूस का। लेमन जूस का हम लोग जैसे ही लेमन जूस पानी में डालते हैं तो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, हम लोग को पता भी नहीं लगता कि इस पानी में लेमन जूस मिलाया गया है या नहीं। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ देखें, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का जो तेल होता है या कोकोनट ऑयल, उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, नीचे पानी रहेगा और उसके ऊपर ये वो जो ऑयल है उसका एक लेयर, सेपरेट लेयर बन जाता है, राइट। तो वो क्या है, पानी में डिजोल्व नहीं हुआ। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि फॉर्म अ सेपरेट लेयर, जो डू नॉट मिक्स एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। यहाँ पे इस टेबल में देखिए, इधर कुछ लिक्विड से दिए गए और यहाँ पे आपको बताना है कि वो मिक्स होगा या फिर नहीं मिक्स होगा। विनेगर अच्छी तरीके से मिल जाता है, लेमन जूस अच्छी तरीके से मिल जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलेगा, कोकोनट ऑयल नहीं मिलेगा, केरोसिन ऑयल नहीं मिलेगा, डू नॉट मिक्स, राइट। अब यहाँ जो विनेगर शब्द आया है, विनेगर क्या होता है उसको देख लेते हैं। विनेगर एक एक्वस सॉल्यूशन है, किस चीज का, एसिटिक एसिड का। एसिड और बेसिस आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये समझिए सिर्फ कि विनेगर एक सब्सटेंस है जो सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन है, किस चीज का, एसिटिक एसिड का। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पानी में घुल मिल जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डू गैसेस ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, जैसे हमने यहाँ क्या पढ़ा कि लिक्विड, कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो पानी में घुल मिल जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं मिलते। उसी प्रकार कुछ ऐसे गैसेस हैं जो पानी में मिल जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, पानी में घुल मिल जाता है। उसी कारण इसीलिए जो भी पानी के अंदर प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स जैसे फिश होगा, तो वो पानी के अंदर इसीलिए जी पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है। और पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल मिल गया है, राइट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो, सिंक का मतलब होता है डूब जाना और फॉल का मतलब तैरना। तो अगर हम लोग आयरन को पानी में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन वही अगर हम कॉटन को डालें तो वो तैरने लगेगा। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि एक छोटा सा निडल जो लोहे का होता है, सुई जिसे हम लोग बोलते हैं, वो पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन एक बड़ा सा जहाज पानी के ऊपर तैरता है। तो ऐसा होता है, इसलिए समझिएगा यहाँ पे ये सारा चीज होता है डेंसिटी की वजह से, राइट। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है डेंसिटी का। सिंपल ये होता है, जैसे ये वाटर है, राइट, इस ग्लास में वाटर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डेंसिटी ज्यादा होगा किस चीज से, वाटर से, तो वो डूब जाएगा, ठीक है, सिंक हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लेस होगा वाटर से तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा, राइट। तो जो हम लोग नीडल की बात करें, जो छोटा सा नीडल होता है आयरन का, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, इंक्रीज ये, तो नीडल का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है पानी से, इसलिए वो सिंक हो जाता है। और जो बड़ा सा जहाज को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका डेंसिटी पानी की तुलना में कम होता है, तो इसलिए पानी की डेंसिटी से उसका डेंसिटी कम है, इसलिए वो ऊपर रहता है और तैरता है, राइट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये सारा खेल किस चीज का है, डेंसिटी का, बस इतना आप समझ में ये याद रखिए। अब आगे देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं, इधर से उधर कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख सकते हैं, राइट। ट्रांसलूसेंट हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके थ्रू हम क्लियरली तो नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और ओपेक उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसके थ्रू हम कुछ भी नहीं देख सकते,
राइट। जैसे आप लोगों के घर के जो भी दीवार है, बुक्स एंड कॉपीज है, ये सारे क्या हैं, ओपेक हैं, राइट। ये सारे तीनों ऑब्जेक्ट जो तीन प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, उसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट का ग्लास होगा, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक्स के पेपर, क्लीन प्लास्टिक्स के पेपर। ट्रांसलूसेंट का वाटर पेपर होगा, ब्राउन ब्रास, थिन शीट्स ऑफ प्लास्टिक, ये सब। या फिर इसमें ऑयली पेपर भी आप लोग बोल सकते हैं। जब ऑयली पेपर हो जाता है तो उसको आंख के सामने लाने से क्या होता है कि कुछ कुछ उधर वाली चीजें भी पेपर के उस तरफ वाली भी चीजें दिखने लगती है, यानी कि वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट है। और ओपेक का एग्जांपल आप दे सकते हैं, वुड हुआ, कार्डबोर्ड, मेटल्स, वॉल, बुक्स एंड कॉपीज, राइट। ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी तीन कैटेगरी में बांटा जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। अगला है व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, राइट। हमने इतना इस चैप्टर में पढ़ लिया, अलग अलग तरह के ग्रुपिंग कर रहे हैं मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि हम लोग मटेरियल्स को आखिर में ग्रुप क्यों करते हैं। तो हम लोग मटेरियल्स को इसलिए ग्रुप करते हैं क्योंकि हम लोग को कन्वीनियंट हो स्टडी करने के लिए उसके प्रॉपर्टीज को, और एक पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे, और हम लोग को इजी टू स्टडी होता है। हम लोग उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्ड में स्टडी कर पाते हैं, और उससे ये भी हम लोग को होता है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक साथ रख पाते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बारे में और भी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। जो भी हम लोग के अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल से मिलकर बने हैं। मटेरियल्स क्या है, तो मटेरियल एक वैसा सब्सटेंस है, वो सिंगल सब्सटेंस भी हो सकते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो सकते हैं, प्योर हो सकता है या फिर इम्प्योर, लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग मैटर। सब मटेरियल्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं उसे सोल्यूबल कहते हैं, और कुछ नहीं घुलते उसे इनसोल्यूबल कहते हैं। जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट कहेंगे, जिसके थ्रू हम पार्शली देख सकते हैं यानी थोड़ा बहुत, उसे ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, और कुछ भी नहीं देख सकते उसे ओपेक बोलेंगे, ठीक। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, इसके बेसिस पे हम लोग ग्रुप करते हैं मटेरियल को, या फिर डिफरेंसेस इन दियर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंसेस है इसलिए हम लोग उसे ग्रुप करते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर, क्यों किया जाता है थिंग्स को ग्रुप, क्योंकि हम लोगों के लिए कन्वीनियंस हो टू स्टडी दियर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ने में हम लोग को आसानी हो। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा यहाँ से। अगर आपने सीखा है तो उस स्टडी को अपने तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। या तो आप उन लोगों को वीडियो को शेयर करके बता सकते हैं, या फिर उन्हें ऐसे ही फिजिकली रूप में बता दें या फिर पढ़ा दें। अ कैंडल यूजेज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल, राइट। अगर आपको पसंद आया ये क्लास तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और क्यों किया डिसलाइक कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में मैं उस गलती को सुधार कर बेटर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।